बोलिए भारत माता की। भाई जरा जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस जनसभा में मेरे साथ उपस्थित हमारे मोदी जी के मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और भारत सरकार में मंत्री श्री चिराग पासवान जी, विक्रम के प्रत्याशी श्री सिद्धार्थ सौरभ जी, मनेर के प्रत्याशी श्री जितेंद्र यादव जी, रजनीश कुमार जी जिला के अध्यक्ष, चंदन यादव जी जिला के अध्यक्ष एलजेपी के, रवीश सिंह जी जिला महासचिव, राघवेंद्र कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष, धनराज शर्मा जी प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी, और मेरे साथ यहां उपस्थित राजेंद्र राठौर जी जो हमारे राजस्थान के पूर्व मंत्री, अनिल शर्मा जी दिल्ली के विधायक, सम्मानित मंच, और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान साथियों और हमारे सारे मित्रों। अभी चिराग पासवान जी ने आपके साथ बहुत विस्तृत रूप में इस चुनाव के बारे में आपको जानकारी भी दी है और उन्होंने बहुत तफसील से इन बातों को रखा है कि किस तरीके से इस चुनाव में हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, यह चुनाव दो बातों का है। पहली बात तो यह है कि हमें उस अंधकार राज्य जो लालू यादव जी के समय का समय था उसको याद रखना है। वो अंधकार अध्याय जिसके कारण बिहार को देश भर में बदनामी भी उठानी पड़ी, तकलीफ भी उठाना पड़ा, और प्रदेश को अंधकार में बना करके जंगल राज की ओर जिसने इस प्रदेश को धकेल दिया, वह काले दिन पहली बात आपको याद रखनी है जब आप चुनाव में जाओगे। क्योंकि जब तक अंधेरे की त्रासदी को पहचानोगे नहीं, तब तक विकास के उजाले का महत्व समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझना चाहिए। पिछले 20 सालों में जिस तरीके से विकास को एक नए आयाम के साथ एक नई छलांग लगाने का काम पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने किया है, और जिस तरीके से मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है बिहार को, जिसके कारण ये संभव हो पाया है, उसको हमको स्थिरता भी देनी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए 6 तारीख को फिर से सौरभ को, सिद्धार्थ सौरभ को और जितेंद्र यादव को विधानसभा में पहुंचाना है। इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। मित्रों, जब हम उजाले की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम बिहार को विकसित राज्य के रूप में आगे ले जाने की बात करते हैं, तो याद रखना कि बड़ी तकलीफों के बाद बिहार आज पटरी पर आया है और विकास का रफ्तार पकड़ा है। इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। बताइए, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? जरा जोर से बोलिए, बिछा है कि नहीं बिछा है? आप बताइए, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, गांधी सेतु पर दूसरा अल्टरनेट ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 14.5 किलोमीटर का पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेट्रो पटना में शुरू हो गई कि नहीं हो गई? आरा सासाराम रोड
रोड पटना से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दरभंगा मस रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मित्रों, यह सब काम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लालू के अंधकार राज्य से निकल करके नीतीश कुमार के राज्य में विकास ने गति पकड़ी है और रफ्तार पकड़ा है और मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसलिए बढ़ा है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैंने आपके सामने इतनी सड़कें गिनाई, लेकिन याद रखना, आप सब नौजवान हो, आपको मालूम नहीं है, लालू के राज में 1990 से 2005 में जब कोई सड़क मांगने जाता था तो लालू बोलते थे, अरे सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुमको पकड़ लेगी, सड़क नहीं है तो ठीक है, आराम से रहो और चोर खसोटी जो करते हो वो करते रहो, ये बात कहा करते थे। आज ये तेजस्वी पलायन की बात करता है। इससे पूछो कि अपने पिता से पूछे कि जब उसके समय में पलायन हो रहा था तो लालू बड़े गर्व से बोलते थे, हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन करके लौटता है। यह बिहार को अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था। आज हमारा मैनिफेस्टो निकला है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वायदा हम लोगों ने किया है, 1 करोड़ लोगों को, और साथ में रोजगार के नए अवसर देने का वायदा किया है, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, आप बताइए, आज रेल में 9 गुना बजट बढ़ाया है बिहार का कि नहीं बढ़ाया है? बढ़ाया है ना? आज 20 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से गुजर रही है, 20 ट्रेनें। आज अमृत की एक्सप्रेस सर्विस, अमृत भारत की एक्सप्रेस सर्विस की 26 ट्रेनें बिहार से चल रही हैं, 26 ट्रेनें बिहार से चल रही हैं। आज मेट्रो की बात मैंने आपसे पहले की, हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। एक जमाना था जब गांव में जनरेटर चलते थे, शहरों में जनरेटर चलते थे। आपने वो दिन याद है कि नहीं है? आपको बताइए, याद है ना? लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए 10 रुपए और 12 रुपए जनरेटर वाले को देते थे तो अपना मोबाइल चार्ज करते थे। आज हर गांव में, पहली बात तो यह कि हर गांव में बिजली पिछले 20 साल में पहुंचा दी गई है और हर गांव में आज 23 से 24 घंटा बिजली रहती है। यह बात बदलता बिहार है, जिसको हमको समझ लेना चाहिए। आज बताइए, ये जो यूट्यूबर हैं और ये जो इंटरनेट पे यूट्यूबर हैं, जो हर लोग अपने गांव से यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर बने हैं, आज गांव-गांव में इंटरनेट चल रहा है, गांव-गांव में इंटरनेट चल रहा है। ये फर्क आकर के खड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं एयरवेज की बात करूं, आपने पटना का एयरपोर्ट देखा होगा, उसकी तस्वीर बदल गई है। 1200 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है और वह चालू हो गया है। मोदी जी ने उसको चालू कर दिया है। आज दरभंगा के एयरपोर्ट पर 16 एरोप्लेन उतरते हैं, 16 एरोप्लेन उतरते हैं। आज मोदी जी के आशीर्वाद से मखाना को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मधुबनी की पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की लीची को राष्ट्रीय स्तर पर हम जीआई टैग के साथ जोड़कर आगे ले गए हैं। हमने भागलपुर के सिल्क को दुनिया के बाजार में पहुंचाना है और पहुंचाया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए सही मायने में बिहार का विकास अगर किसी ने किया है तो बिहार का विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार का विकास हुआ है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, बिहार के आम गरीब व्यक्ति का जिस तरीके से विकास के साथ साथ उसका विकास हुआ है, उसको भी आपको परिचित होना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 10,000 रुपए हर एक 75 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचा दिया गया है
और फिर से सिद्धार्थ सौरभ को और जितेंद्र यादव को चुनाव जिता के भेजना, एनडीए की सरकार बनाना, 75 लाख महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए पहुंचा करके स्वरोजगार में उनको जोड़ा जाएगा, उनको विकास के साथ लाया जाएगा। आज आप बताइए, बिजली के बिल को, बिजली में 125 यूनिट मुफ्त हो गया है कि नहीं हो गया है? बताओ, 125 यूनिट मुफ्त हुआ है ना? इससे आम आदमी को राहत मिला है कि नहीं मिला है? अपंग, हमारे विधवा, हमारे वृद्ध, इनकी पेंशन में 3 गुना मुनाफा, 3 गुना बढ़ाया गया है और 1100 रुपए उनको पेंशन कर दी गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज ही हम लोगों ने वायदा किया है कि किसान सम्मान निधि, जिसमें 2-2 हजार रुपए 3 किश्तों में मिलती है, अब कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तहत वो 3-3 हजार रुपए मिलेगी और साल का 9 हजार रुपए उसको मिलेगा। इस तरीके से बढ़ाए। आशा दीदी, हमारे ममता दीदी, हमारी आंगनबाड़ी दीदी, सबकी तनख्वाहों को बढ़ाया गया है और उसको मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इस तरीके से विकास हुआ है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 8 करोड़ 60 लाख बिहार के 70 लाख बिहार के लोगों को अन्न अनाज पहुंचाया जा रहा है। 8 करोड़ 70 लाख लोगों को, देश में 80 करोड़ लोगों को पहुंचाया जा रहा है, जिसमें बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे आज खुशी है ये बताते हुए कि 5 करोड़ 75 लाख लोगों को बिहार में हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य का कवरेज दिया जा रहा है, उनको इंश्योरेंस दिया जा रहा है 5 लाख रुपए का। एक समय था आप एप्लीकेशन लेके आते थे, हमारे एमएलए एप्लीकेशन लेके आते थे, इसका बाईपास करा दो, इसको कैंसर का इलाज करा दो, इसका किडनी का ऑपरेशन करा दो। आज 62 करोड़ लोग भारत के और 5 करोड़ 45 लाख बिहार के लोगों का आज 5 लाख रुपए सालाना उनको दिया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, ताकि वो मुफ्त इलाज करा सके और गंभीर बीमारियों से बच सके। ये आयुष्मान भारत में हो रहा है। आज 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया जा चुका है। और उसी तरीके से लगभग आवास योजना में 37-36 लाख लोगों के घर पक्के मकान से बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 96 लाख लोगों को जोड़ा गया है और अब उनको पहले 6,000 मिलता था, अब 9,000 मिलेगा। इस तरीके से इस विकास में जोड़ करके आपके सामने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 16 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया है, ताकि वह सम्मान के साथ जीवन जी सके, इसका काम किया गया है। मैं यहां जब सिद्धार्थ सौरभ के एमएलए के बारे में बात करता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने यहां ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास रख दिया है, उसका काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में वो ट्रॉमा सेंटर आपको समर्पित होगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। नौबतपुर में जो जाम लगता था उसके लिए पुल के लिए स्वीकृति दे दी गई है, वह भी आगे बन करके तैयार हो जाएगा और लगभग 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ गांव-गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम, वह काम हमारे सिद्धार्थ सौरभ ने किया है, वह भी हमको याद रखना चाहिए। हमारे जितेंद्र यादव जी हैं, हमारे जितेंद्र यादव जी हैं जो लोजपा के प्रत्याशी हैं और ये युवा नेता हैं। मनेर को नया मनेर बनाने का सपना लेकर के चल रहे हैं और इनके नेतृत्व में नया मनेर बनेगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इनकी छवि ईमानदार, हमेशा सुलभता से मिलने वाले लोग और हमेशा जनता की सेवा करने वाले, जमीन पर पैर रखने वाले नेता की है। बोलिए, इनको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरी ताकत से इनको सपोर्ट करके आपने चुनाव जिताना है, इसके लिए आपने काम करना है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अब हमारे चिराग भाई ने बताया कि 3 नंबर का बैलेट सिद्धार्थ सौरभ के लिए,
कमल का फूल और 1 नंबर का बैलेट हेलीकॉप्टर के लिए मनेर में, वो जितेंद्र यादव के लिए, उसको हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं अंत में एक बात आपको फिर बताना चाहता हूं। देखो, जब तक उजाला और अंधेरा का अंतर नहीं करोगे, जब तक अच्छी सरकार और बुरी सरकार का अंतर नहीं करोगे, जब तक अंधकार युग और विकास युक्त युग इसका अंतर नहीं करोगे, तब तक बिहार का विकास होना असंभव है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि जो विकास की गति नीतीश कुमार ने पकड़ी है, जिसको भरपूर आशीर्वाद मोदी जी का है, उसको स्थिरता चाहिए, उसको स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने का काम हमको करना होगा। और अगर ये करना है तो याद रखना कि इसी बिहार ने लालू राबड़ी के राज में अपहरण को उद्योग के रूप में देखा है। अपहरण होता था, फिरौती होती थी, और फिरौती की रकम वो कहीं और नहीं तय होती थी, वो सत्ता के गलियारों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास में फिरौती की रकम तय होती थी। आप बताइए, ऐसी सरकार को कभी आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? ये अपहरण उद्योग, यहां से डॉक्टर चले गए, यहां से इंजीनियर निकल गए, यहां से लॉयर निकल गए, यहां लोग छोड़ करके दिल्ली बसने लगे। वो इसलिए हुआ क्योंकि जंगल राज यहां पर था, और जंगल राज को इन्होंने प्रश्रय दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, एक मुख्यमंत्री लालू यादव, उसने एक रैली बुलाई थी 2003 में, और बार बार उसको याद रखना। क्या था रैली का नाम? तेल पिलावन लठिया भाजन। तेल पिलावन लठिया भाजन। हर कोई रैली में लठ लेकर के आया था, और मुझे याद है मैंने पटना की सड़कों पर देखा, उन्होंने लाठी भांजी, गांधी मैदान में लाठी भांजी, और लाठी भांज करके पूरे बिहार को संदेश दिया था कि जो इस लाठी के आगे आएगा, यानी जो लालू के आगे आएगा, वो नष्टो नाबूद हो जाएगा। एक खौफ और डर का वातावरण बनाने का प्रयास उस समय हुआ था। बोलिए, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को फिर से आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो भाई, मुझे विश्वास होना चाहिए। आने दोगे क्या? आपको शहाबुद्दीन के बारे में मालूम है क्या? नाम सुना है क्या? मैं पुराना बिहारी हूं, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, मैंने देखा है इसका खौफ। मैंने देखा है सीवान से लेकर के, चंपारण से लेकर के, और ये मोतिहारी से लेकर के सीमांचल तक किस तरीके का खौफ था। और ये कौन था शहाबुद्दीन? ये शहाबुद्दीन आरजेडी का सांसद था, आरजेडी का विधायक था, लालू के बगल में बैठा करता था, और इसने आतंक मचाया हुआ था। इसके आतंक से सीवान के एसपी को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी थी। बोलो, ऐसा राज फिर से चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? और इन्हीं के लालू के बेटा तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा को फिर से टिकट दिया है। यानी ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये नहीं सुधरेंगे। इनको वही तरीका याद है, और ये हमेशा इसी तरीके से राज करते रहे हैं, गुंडागर्दी के आधार पर। ये आरजेडी क्या है? आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज, और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी, ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है। ये आपने ध्यान में रखना। और ये भी ध्यान में रखना कि लालू को आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं यादव भाइयों को भी बताना चाहता हूं, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मीसा को राज्यसभा लोकसभा पहुंचाना, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, परिवार में टिकट बांटना, अपने लोगों को रखना, ये परिवार के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके लिए नहीं लड़ रहे, ये याद रख लेना। ये जनता की सेवा करने का काम ये एनडीए ने लिया है, ये मोदी जी ने लिया है, ये हम लोगों ने लिया है, ये हमारे चिराग पासवान ने लिया है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने लिया है, ये जीतन राम मांझी ने लिया है, जो आपके विकास के लिए दिन रात एक करके काम में जुटे हैं। और इसीलिए मैं ये भी बोलना चाहता हूं, ये
लालू की सरकार घोटालों की सरकार थी। लालू का परिवार ये बिहार का भ्रष्टम परिवार है। चारा घोटाला का नाम सुना है क्या? सुना है? अलकतरा घोटाला का नाम सुना है? और ये सुना है ना कि नौकरी के बदले जमीन हड़प रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं। ये बोलते हैं हम हर परिवार को नौकरी देंगे। अरे हर परिवार को नौकरी देंगे तो बिहार का 1 इंच जमीन नहीं बचेगा, सब हड़प लेंगे। ये नौकरी जमीन के बजाय, और नौकरी किसको दे रहे हैं? अरे 2.2 करोड़ की आबादी को, 2.5 करोड़ परिवारों को अगर नौकरी देने लगो तो 12 लाख करोड़ रुपए बनता है तनख्वाह का। 17 लाख तो हमारा बजट है बिहार का। इनको कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से राज किया जाता है, किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। ये घोटालों के मास्टर हैं, ये घोटालेबाज हैं। आप बताओ लालू सजा याफ्ता है कि नहीं है? बोलो सजा याफ्ता है कि नहीं? बेल पर है कि नहीं? राबड़ी बेल पर है कि नहीं? मीसा बेल पर है कि नहीं? आप बताओ तेजस्वी बेल पर है कि नहीं? ये बेल पर हैं और जेल के रास्ते में हैं। ये जेल पहुंचने वाले हैं। इनको घर बैठाओ और एनडीए को जिताओ। सिद्धार्थ सौरभ को लाओ, जितेंद्र यादव को लाओ, हेलीकॉप्टर पर बटन दबाओ और कमल पर बटन दबाओ, विकास की ओर आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए विधानसभा के संयोजक नीरज जी से आग्रह करते हैं कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। हम धन्यवाद देते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, जो अपना बहुमूल्य समय यहां दिए। हम धन्यवाद देते हैं अपने भारत सरकार के